तो आज की वीडियो हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट का, दैट इज ऑन डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम ओडिन स्कूल एंड ये उन्हीं के स्टूडेंट ने बनाया। तो प्रॉपर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एंड प्रॉपर ब्रेक डाउन करके हम लोग चीजें सीखेंगे एंड हम लोग इनसाइट वीडियो, बेसिकली ये फुल फ्लेज्ड वीडियो नहीं है ऑन द प्रोजेक्ट, बट इट इज अ ब्रेक डाउन वीडियो ऑन विच यू विल बी गेटिंग सो मच ऑफ इनसाइट। ये 10 मिनट में आपको इतने इनसाइट्स मिलने वाले हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 3 years इन डेटा इंजीनियरिंग। तो काफी इनसाइट्स हम लोग शेयर कर रहे होंगे, कैसे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके, हिस्टोग्राम को देख के कैसे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है, कैसे मॉडल्स को ट्रेन करके उनका प्रेडिक्टिव एनालिसिस किया गया है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। कैसे डेटा की क्लीनिंग की गई है, काफी अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट से चीजें करी गई हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एंड अगर आपको फुल फ्लेज्ड एक वीडियो चाहिए ऑन द प्रोजेक्ट, फुल फ्लेज्ड की एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बताओ, तो उस स्टूडेंट के साथ हम लोग वीडियो लेकर आ जाएंगे। दैट इज कि कैसे उन्होंने बताया, कैसे चीजें की, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने किए, क्यों ये स्टेप्स यूज किया, वो सारी चीजें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बोलोगे, जल्दी जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स हॉप इन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के ब्रेकडाउन से। तो सबसे पहली चीज, द प्रोजेक्ट इज अबाउट एचआर एनालिटिक्स एंड कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो भी जिसमें आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूं क्या क्या चीजें होने वाला है। काफी ढेर सारी इनसाइट्स हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज है दैट इज जो सबसे पहला काम होता है वेन एवर यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट, एक हेडिंग अगर आप प्रॉपर उसको गिटहब पे अपलोड करके समझाना चाहते हो कि सामने वाले को, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इज डन इज हेयर, दैट इज यहां पे प्रॉपर बताया गया एक इमेज के साथ कि हाँ प्रोजेक्ट क्या कर रहा होता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, अगर हम लोग देखें तो एक ऐसा है, ये ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर है, एचआर के ऊपर, जो बेसिकली क्या करते हैं, एचआर इज ऑल अबाउट फाइंडिंग, स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग, उसके बाद ट्रेनिंग, जॉब एप्लीकेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आप कर रहे होते हो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम वगैरह होते हैं, सारी चीज आपका करवा रहे होते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है ना इसके ऊपर होने वाला है, मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर है। एंड यहाँ पे ना जब आपकी सैलरी की बात होती है, बोनस की बात होती है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, दैट इज जेंडर, आपका जो भी कंपनी का डेटा सेट है उनके पास आपका जेंडर है, उसके उनके पास आपका नाम है, बिजनेस है, उसके बाद फिर क्या क्या उनके पास चीजें, उनके पास मंथ्स हैं, कॉल्स हैं, यूनिट प्राइजेस हैं, बोनस आपको कितना मिला, कितना आपका सीटीसी है, कितना आप कौन से बेस पे आपका कितना है, उसके बाद कितना आपका ओपनिंग बैलेंस है, हर एक चीज उनके पास पहले से है। ये सारे फीचर्स हैं जो उनके पास हैं, फीचर डिस्क्रिप्शन है। ये एक ऐसा डेटा सेट है जो सीएसवी फाइल है, जो मैं गिटहब की रिपोजिटरी आपके साथ शेयर कर दूंगा टीचर डिस्क्रिप्शन में, जो आप भी क्लोन कर सकते हो और देख सकते हो इस प्रोजेक्ट को। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज यहाँ पे इंपोर्टिंग, अब क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपोर्ट की गई हैं। वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज पांडास। पांडास एक डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी डेटा सेट को हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पर नॉर्मल इजिली प्रोसेस कर सकते हैं उसको। तो पांडास यूज किया है, उसका नमपाई यूज किया है, मैटप्लॉटलिब यूज किया है। तो ये नमपाई क्या होता है, जो कैलकुलेशन, एरे कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो काफी सिंपल बना देता है, मैट्रिक्स कैलकुलेशन वगैरह। उसके बाद फिर मैट प्लॉट लिब, आपको प्लॉट करके देखना तो पड़ेगा ना ग्राफ कैसा दिख रहा है, वो सारी चीजें। उसके बाद सी बॉर्न भी प्लॉटिंग के लिए होता है। एंड यहाँ पे वार्निंग, अगर कोई वार्निंग है तो वो इग्नोर कर दो। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पे की गई हैं, इंपोर्ट किया गया। सबसे पहली चीज, आपको लाइब्रेरी से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ इंपोर्ट कर लो, ठीक है। एंड ये प्रोसेस होता है, अगर मान लो नीचे आप कहीं पे यूज कर रहे हो, वो आपको जरूरत पड़ गई तो आप ऊपर आके फिर से वही चीज यहाँ पे लिख दो, ताकि एक जगह आपका सेंट्रलाइज रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे लोड किया डेटा सेट, एंड डेटा सेट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इस डेटा सेट कुछ ऐसा करके दिख रहा है, जिसके अंदर आपकी सारी चीजें हैं डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हेड, एचआर हेड, जो एचआर डेटा, दैट इज आवर डेटा फ्रेम, जो मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्रिएट किया गया है। काफी अच्छे से स्टूडेंट ने बनाया, जिस बंदे ने बनाया। अगर आप कहोगे तो डेफिनेटली मैं उस बंदे को ला के हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें, ताकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको समझ में आए। हम लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टेल, आप लास्ट वैल्यूज भी देख सकते हो। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपको, शेप ऑफ द डेटा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि लाइक वो डेटा सेट जो है बेसिकली, उसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है। तो 5000 रोज हैं एंड 220 कॉलम्स है बेसिकली, ये इसका मतलब ये हुआ। आपको शेप जानना है डेटा सेट का, दैट मींस रोज क्रॉस कॉलम्स वो कितने कितने हैं। समरी ऑफ द डेटा सेट आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको कमेंट करके खुद से लिखा गया है, ताकि आगे कोई पढ़े तो उसको समझ में आए सारी चीजें कि हाँ वो किस लिए हैं। उसके बाद कॉलम्स का नाम आपको जाना है वहां से देख सकते हो। उसके बाद प्रिंट इन्फो एक ऐसा वो है कि हाँ मेरा जो कॉलम्स है बेसिकली, या
मेरे अंदर जो कॉलम्स है उसमें डेटा किस टाइप का स्टोर्ड है, ऑब्जेक्ट टाइप का, इंट टाइप का, डेट टाइप का है, वो सारी। एंड अगर आप वो चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो दैट इज कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पे मेरे को कन्वर्जन की जरूरत पड़ी तो कन्वर्ट कर दिया गया डेटा सेट को न्यूमेरिक में, ठीक है। टोटल सेज था उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ यू कैन सी हियर दैट इज HR डेटा हिस्ट, यहाँ पे हिस्टोग्राम बना गया। हिस्टोग्राम किस लिए बनाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा देखते हैं कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है डेटा। अगर मेरे पास एक डेटा है तो उसका बिजनेस, जैसे बिजनेस का हम लोग एग्जांपल है तो बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 और 0 में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, किस टाइप के लोग हैं हमारे, कितने एज ग्रुप है क्या कंपनी का, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये प्रॉपर हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम के थ्रू हम लोग देख रहे होते हैं। एंड हमको अलग अलग एस्पेक्ट्स की सारी चीजें, सारे जो डेटा फ्रेम्स है एजेस को यूज करके हम लोग एज कलर वलर यहाँ पे सेट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि हाँ मेरा यूनिट प्राइस है जो लेफ्ट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड है जो मेरा यूनिट प्राइस है। एंड यहाँ पे वही सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो ताकि आप बाद में हो तो देख सको। एंड यहाँ पे और भी ढेर सारी चीजें, क्या क्या चीजें, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, पी वैल्यू। जैसे स्टैटिस्टिक्स का मेथड होता है पी वैल्यू, वो आपको देखना पड़ता है जब भी आप डेटा एनालिटिक्स की बात करोगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको, बिकॉज बिजनेस बोलेगा आपको ये सारी चीजें करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लॉट किया गया एंड देखा गया कि हाँ यूनिट प्राइस कैसा दिख रहा है, लाइन कैसी दिख रही है मेरी, कैसा ग्रोथ हो रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। उसके बाद आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं दैट इज नल। जैसे क्लीनिंग का हम लोग बात करें तो नल वैल्यूज हम लोग रिमूव करते हैं, बहुत बार जरूरत पड़ती है, बहुत बार कोलैप्स कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको करना पड़ता है। उसके बाद इन्फो यहाँ पे देख रहे हो ना, दैट इज इन्फो प्रिंट किया गया, कितनी नल वैल्यूज है, कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज मैंने देखी दैट इज दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको अंडरस्टैंडिंग, डेटा की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो डेटा फ्रेम पे अगर आप डिस्क्राइब करते हो ना तो स्टैटिस्टिक्स से अलग अलग मेथड्स आए, दैट इज काउंट, आपका काउंट आ गया, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आ गया। उसके बाद मिनिमम कितनी वैल्यू है मेरी उस पर्टिकुलर कॉलम की वो आ जाएगी। 25% आपका जो भी क्वार्टर कहते हैं जिसको क्वार्टरलाइल वो आ जाता है आपका। उसके बाद 50% वैल्यू जो कि आपका मीडियन भी कहा जाता है वो आ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 75% मैक्सिमम वैल्यू मेरा क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ से वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो किस टाइप की वैल्यू, जैसे जितना ज्यादा कलर होगा उतना ज्यादा वैल्यू, वो सारे उतना डेंस वैल्यूज हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे जब आऊंगा तो मैं मेन चीज आपको क्या शो करना चाह रहा था, दैट इज यहाँ पे कैसे मैंने क्लीनिंग, यहाँ पे देखो लोगो, उस बंदे ने कितने बढ़िया से क्लीन किया डेटा का एंड क्लीन करके कॉलम्स को कैसे मेंटेन करके रखा है। एंड जो जो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे प्लॉट कर करके देखा है। तो जुपिटर एक ऐसी चीज है ना, जुपिटर नोटबुक जो मेजरली यूज करते हैं डेटा एनालिस्ट, ताकि वो तुरंत ही वो डेटा देख सके कैसा दिख रहा है, मेरा क्लीन किया मैंने डेटा, उसके बाद उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कैसा दिख रहा है डेटा, काफी इजी बना देता है प्रोसेस को। उसके बाद फिर आपके सामने अब मैंने ये कर दिया, अब मेरे को ट्रेन करना है डेटा को, अब मशीन लर्निंग का काम आएगा। अब मेरे को प्रेडिक्टिव, अगर मेरे को HR प्रेडिक्टिव एनालिसिस होगा एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज यहां पे आपको ट्रेन किया गया, शेप करके ट्रेन किया गया है। उसके बाद फिर यहां पे लीनियर रिग्रेशन को यूज करके यहां पे ट्रेन किया गया है, प्रॉपर यहां पे मॉडल्स को ट्रेन करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ना, यहां पे इंपोर्ट किया गया है एसके लर्न के लाइब्रेरी को, जिसके अंदर लीनियर मॉडल करके एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर फंक्शन है दैट इज लीनियर रिग्रेशन का, जो आप यूज कर सकते हो अपने मॉडल्स को ट्रेन करने, एक्स वैल्यू वाई ट्रेन को आप यहां पे दे सकते हो एंड डायरेक्टली ट्रेन कर सकते हो मॉडल्स को। तो नॉर्मल इजी टू लर्न है, मतलब बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, सारे मॉड्यूल्स में आप सब कुछ बना हुआ है, आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करके बस आपको ये दिमाग लगाना है किस डेटा पे हम लोग को ट्रेन करना है, क्या चीजों को ट्रेन करना है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझनी, उस हिसाब से डेटा को वो करना है। तो ये सारा प्रोजेक्ट यही है। आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने वो सारी चीजें दे दी है, मतलब आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू एक बता दिया प्रोजेक्ट का कि ये प्रोजेक्ट क्या करता है। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ ओडिन स्कूल बेसिकली, जो कि क्या नाम है, आपको एग्जाम्पल काइंड ऑफ बताया गया है कि हाँ ये ब्रेकडाउन है, बेसिकली प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन वीडियो था। तो इसमें हर एक चीज मैंने बताई है, कैसे आप कर सकते हो, क्या चीजें आप कर सकते हो। एंड उन्हीं के ये स्टूडेंट ने बनाया हुआ था ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से। एंड अगर आप बोलोगे तो हम लोग एक वीडियो, एक पॉडकास्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर समझेंगे एक एक स्टेप्स की, हाँ क्या क्या चीजें कैसे की गई थी। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीजें थी। एंड अगर आपको अभी इंटरेस्ट आ गया है डेटा फील्ड में, डेटा एनालिस्ट के थ्रू या डेटा साइंस जॉब्स में, डेटा फील्ड जॉब्स में घुसना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इनका बूट कैंप कंसिडर कर सकते हो, जो कि आपको फुल बूट कैंप है। आपको कुछ भी नहीं आता है तभी भी आप इनमें एनरोल कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ये आपको स्टार्टिंग टू द एंड हर एक चीज पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस होती है, लाइव बूट कैंप होता है जिसमें आपको जॉब रेडनेस प्रोग्राम होता है 6 मंथ्स का, उसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हो, प्रोजेक्ट के थ्रू आपको चीजें सिखाई जाती हैं एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है 2 साल तक, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अभी इनका स्कॉलरशिप एंड बूट कैंप की फी भी यहाँ पे देख सकते हो प्रोवाइडेड है, इस पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। जैसे आप रिक्वेस्ट टू कॉल बैक पर टैप करोगे आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी एज पर द टेस्ट परफॉर्मेंस यू आर गिविंग। अदर देन दैट अर्ली बर्ड ऑफर अवेल कर सकते हो जल्दी से जल्दी अगर एनरोल करते हो। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, यहाँ पे काफी ढेर सारी कंपनी है जो डायरेक्टली हायर कर रही है। देयर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी ट्रांजिशन देयर करियर, हु हैव करियर गैप, दे हैव ट्रांजिशन डेटा फील्ड। कई लोगों ने करियर अपग्रेड किया, डिफरेंट फील्ड में थे, फिर करियर अपग्रेड करके डेटा फील्ड में आए। उसके बाद कई लोगों ने अपना एज अ फ्रेशर करियर लॉन्च भी किया डेटा फील्ड में। तो वो सारी चीजें आप भी कर सकते हो एंड बहुत ढेर सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज हर हफ्ते आती रहती हैं, तो उन सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर लिंक दे दिया गया है, आज ही जाके आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हो तुरंत स्कॉलरशिप एवरीथिंग अर्ली बर्ड ऑफर, तो डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा। एंड ईएमआईज भी अवेलेबल है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कैसे मैं पैसे एक साथ दूंगा। ईएमआईज अवेलेबल है प्रॉपर जो आप यूज कर सकते हो एंड आपको 10 डेज की रिफंड पॉलिसी भी ये लोग देते हैं। तो किस चीज का वेट है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिंड कमेंट में लिंक है, जाके टैप करके एनरोल कर सकते हो। अगर वीडियो आपको क्या नाम है ब्रेकडाउन वाली अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट जरूर करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।